एवरीवन, दिस दर्शक आर्या, सभी को मेरी तरफ से एक बार सलाम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ चलेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्फिगरेशनल के भी अंदर भी हमारे पास 3 टाइप के आइसोमर्स हैं। उनमें एक आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, 2 को छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये नहीं पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म के अंदर हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं, एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर फर्दर 3 आइसोमरिज्म हैं। एक होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है जेड ई ट्रांस। जेड ई होगा वैसे ही है जैसे सिस ट्रांस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जेड ई आइसोमेरिज्म। सी में तीसरा टाइप है सिन और एंटी। सिन एंटी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, आसान है, पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, सॉरी कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म के अंदर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम ये दोनों पढ़ेंगे और यहां पर ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या कहता है? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहता है, अच्छा उससे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कहता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहता है कि 2 कंपाउंड हो, उनका जनरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन क्या डिफरेंट हो? डिफरेंट होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, हम उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कुछ इसी तरह है, इसके अंदर एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, IUPAC नेम सेम है, सेम IUPAC नेम। जबकि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि मस्ट बी डिफरेंट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मस्ट बी सेम, IUPAC नेम सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंट क्या होना चाहिए? एटम्स की अरेंजमेंट। तो कैसे एटम्स अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं वो पढ़ते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहता है कि दैट इज पॉसिबल इन, किन कंपाउंड्स में ये पॉसिबल हो सकता है? कंपाउंड्स having a restricted rotation, जिनके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी उनके पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उस कंपाउंड्स में पॉसिबल होगा जिनमें पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन is found only, एक तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में यानी कि अल्कीन, दूसरे कंपाउंड्स वो हैं जो कि साइक्लो अल्कीन है, इनमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इनमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अल्कीन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, यानी कि पाई बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि साइक्लो अल्केन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस लिखते हैं, फिर कंपाउंड्स की तरफ आते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। ईच कार्बन ऑफ दैट कंपाउंड मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर हर एक कार्बन के पास जो अटैच्ड ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कैसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल करेक्ट होगा, पहले से कामयाब। अब देखें, इसके दो कार्बन है, एक कार्बन है दूसरी कार्बन है। इसके कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड खाली हैं? दो हैं। तो एक कार्बन के साथ अगर मैं P लगाता हूं, दूसरे से Q लगाना पड़ेगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए। तो यहाँ पर जब मैं R लगाऊंगा तो यहाँ पर S लगाना पड़ेगा। यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल है। मैं आपसे कहूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन जहां पर दोनों P हैं, फिर भले यहाँ पर R S हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों कार्बन के पास कार्बन के ग्रुप्स डिफरेंट हैं, P Q R S, लेकिन नीचे वाले कंपाउंड के अंदर एक कार्बन के पास दोनों ग्रुप सेम है, P P, इसके पास R S, इसके पास दो डिफरेंट, इसके पास दो सेम। इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। तीसरी पंक्ति कहता है ईच कार्बन ऑफ दैट कंपाउंड मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। एक कार्बन, इसके पास दोनों डिफरेंट नहीं है, ऑप्टिकल सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S। अब देखें हर एक कार्बन के पास अटैच्ड ग्रुप तो डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नजर में नहीं आ रहा है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किन कंपाउंड्स में होगा? यहाँ अल्कीन में या साइक्लोअल्केन में। यहाँ पर देखें एलिफेटिक कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है, अनसेचुरेटेड नहीं है। यहाँ पर सेचुरेटेड अल्केन है, अल्केन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पर थे अल्फाबेट के हिसाब से आज प्योरली कंपाउंड्स लिखते हैं और ग्रुप्स अटैच करेंगे। कार्बन CH3 के पास CH3 है, और यहाँ पर देखें CH3, यहाँ पर C2H5। अब देखें यहाँ पर इस कार्बन के पास दो सेम ग्रुप लगे पड़े हैं, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर इथाइल। अब देखें इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और उस कार्बन के पास भी एक मिथाइल एक इथाइल, दो डिफरेंट ग्रुप लगे पड़े हैं। इसका मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहते हैं। अगर इसकी सिस होगी तो ट्रांस जरूर होगी। सिस हम किसे कहते हैं, ट्रांस किसे कहते हैं? सिस वो होता है जिस कंपाउंड के अंदर सेम ग्रुप्स सेम साइड अटैच्ड हो, सेम ग्रुप्स लाई एट सेम साइड। अब देखें मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों स्वयं ग्रुप हैं डिफरेंट कार्बन पर, मस्ट बी डिफरेंट कार्बन, वो डिफरेंट कार्बन पर होनी चाहिए, लेकिन सेम कार्बन सेम साइड है, अपर साइड है। दो इथाइल ग्रुप नीचे की साइड है, सेम ग्रुप है, तो वो सिस कहलाएगी। टू सेम ग्रुप्स lie at same side, ठीक है। ट्रांस आइसोमरिज्म, टू सेम ग्रुप्स lie at अपोजिट साइड कहें डिफरेंट साइड कहें, आपकी मर्जी है, अपोजिट साइड बेहतर होगा, अपोजिट साइड्स। अगर ये सिस है तो उसका ट्रांस जरूर होगा। इसका मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहाँ पर हम मिथाइल लगा देंगे तो सामने अपोजिट साइड मिथाइल, यहाँ पर इथाइल लगा देंगे तो यहाँ पर इथाइल लगा देंगे, ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। अब देखिए सिस को ट्रांस में आसानी से बदल सकते हैं, सिस को ट्रांस में इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। हम वैसे तो सामने कंपाउंड्स को चेंज नहीं कर सकते, कुछ कंपाउंड्स लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किए जाते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के बुनियाद पर, तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिस टू ट्रांस, या आप ऐसे कहें सिस इनटू ट्रांस एंड वाइस वर्सा, इज 62 किलो कैलोरी पर मोल। 62 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए सिस को ट्रांस में या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए। ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के कुछ प्योर एग्जांपल कौन से हैं?
एक होता है ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड, आया कि नहीं, डायोइक एसिड। ये है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। अगर ये सिस है तो मैलिक एसिड हो जाएगा। मैलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होगी, सिस, यहां पर सी डबल ओ एच, यहां पर सी डबल ओ एच हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, है कि नहीं। सी डबल ओ एच सेम ग्रुप है, सेम साइड लगा पड़ा है ऊपर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड हो जाएगा। दूसरा होता है ट्रांस, ये हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां सी डबल ओ एच, यहां हाइड्रोजन, यहां सी डबल ओ एच। अब देखिए सी डबल ओ एच अपोजिट साइड में, सी डबल ओ एच सेम साइड है, सेम साइड सेम ग्रुप हो तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। बात आ रही समझ में। अच्छा, एक ये था 2 ब्यूटीन। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर मिथाइल ग्रुप, यहां पर मिथाइल ग्रुप। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे, सिस की फॉर्म में लिखेंगे तो सिस कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है, सेम साइड लिखेंगे हाइड्रोजन, यहां पर CH3 कर देंगे, यहां पर CH3, सेम साइड मिथाइल ग्रुप लगा पड़ा है, सेम ग्रुप है तो सिस। इसका ट्रांस कैसे होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन लगा दे, यहां पर हाइड्रोजन लगा दे, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दे CH3, यहां पर देखें सेम ग्रुप अपोजिट साइड लाई कर रहा है तो वो इसे हम ट्रांस कहेंगे। कुछ और कंपाउंड्स भी हैं, 2 एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। C6H5CH डबल बॉन्ड C HC डबल OH, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम देंगे 1 2 3, इस 3 पर फिनाइल ग्रुप है तो नाम देंगे 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। अब देखिए डबल बॉन्ड मौजूद है तो इस डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होगा और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर सिस ट्रांस होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप सेम साइड, और यहां पर सी डबल OH, सेम ग्रुप हाइड्रोजन, बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन सेम ग्रुप सेम साइड हो वो सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, ये सिस है तो इसकी ट्रांस भी होगी। तो ट्रांस कौन सा होगा इसका, इसका ट्रांस यहां पर लिखते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर सी डबल OH कर देंगे तो यहाँ पर C6H5 कर देंगे। इस कंपाउंड का नाम है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। अल्डिहाइड के अंदर सिनम अल्डिहाइड था, वो सिनम अल्डिहाइड भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। अल्डिहाइड के अंदर एक कंपाउंड है ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, वो होता है क्रोटोन अल्डिहाइड, क्रोटोन अल्डिहाइड। इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पर CHO, यहां पर CH3, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप सेम साइड, यहां पर CHO, यहां पर CH3, ये सिस, इसका ट्रांस इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस, इसका ट्रांस होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन CHO CH3। बात आ रही समझ में, ये था सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिनेमिक अल्डिहाइड ब्यूटोइन ये हो गए। अब थोड़ा सा साइक्लोअल्केन की तरफ आते हैं। ये है हमारे पास साइक्लोअल्केन। याद रखें साइक्लोअल्केन के अंदर आइसोमेरिज्म, जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है वेज और डैश के बुनियाद पर या फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर वेज और डैश पढ़ लेते हैं,
वेज किसे कहा जाता है? वेज वो पॉइंट है, वो लाइन है जो कि आउट ऑफ द पेज होता है, आउट ऑफ पेज, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और डैश होता है जिसे हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो होता है इनटू द प्लेन, इनटू द पेज। ये डैश अवे फ्रॉम योर होगा, अवे फ्रॉम, आप ऐसे कहीं अवे फ्रॉम मी लिख दें, जिससे कि मैंने फिजिक्स में लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। अवे फ्रॉम मी, ये टूवर्ड मी। आउट ऑफ द प्लेन मेरी तरफ होगा, इनटू द प्लेन मेरे से दूर जाएगा। तो इस कंपाउंड्स को, वेज को हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, यहां पर P है, हम डैश को, वेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश देखो डॉट में PQR, यहां पर एस लगा देंगे, ठीक है। जब इसको मिरर के सामने रखेंगे तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्जम क्या कहता है, मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी यहां पर P, यहां पर Q दिखाई देगा, यहां पर R और यहां पर S, ये है मिरर। इस मिरर के सामने रखेंगे तो P रिप्रेजेंट करेगा, Q रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये डैश है स्ट्रक्चर, ये वेज स्ट्रक्चर, ये डैश स्ट्रक्चर। अब इनको साइक्लोकेन के ऊपर कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे या किसी भी कार्बन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो वेज और डैश की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल ये वेज, ये वेज और ये डैश सेम ग्रुप पर है, सेम साइड है, तो ये सिस और ठीक है। ये डैश अपोजिट साइड है, वेज अपोजिट साइड है, तो ट्रांस हो जाएगा। पर ये जरूरी है कि कंपाउंड्स एक कार्बन के अंदर ग्रुप डिफरेंट हो। इसके लिए ये मिथाइल ग्रुप होगा, ये मिथाइल ग्रुप होगा, ये हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कैसे नाम देंगे? अब देखिए सिस की और ट्रांस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज कौन सी है। एक होता है स्टेबिलिटी, दूसरा होता है पोलैरिटी, दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, पोलैरिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। अब याद रखें स्टेबिलिटी उसकी होगी जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस हम पढ़ते हैं कि सिस में सेम ग्रुप्स सेम साइड होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अंदर ज्यादा है तो वो कम स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस। अब देखें सिस के अंदर सेम कंपाउंड सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो वहां पर उनकी पोलैरिटी समअप होगी। कैसे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। ये अब देखिए सिस नहीं है, ट्रांस है। और मैग्नेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट के लिए या डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सही है। अब देखिए अपोजिट साइड में जा रही है हेटेड एरोस, तो उनकी जो माइक्रोनिक डाइपोल मूवमेंट जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपोल मूवमेंट इसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोरीन ये क्लोरीन, डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे की कैलकुलेशन करेंगे दोनों की तो डाइपोल मूवमेंट इसकी जीरो हो जाएगी। लेकिन सिस की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर क्लोरीन यहां पर भी क्लोरीन, ठीक है, पैरेलल है, तो सम अप हो जाएगी। नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा है? सिस की एज कंपेयर टू ट्रांस। और ट्रांस की पोलैरिटी हमेशा जरूरी नहीं है कि डाइपोल मूवमेंट उसकी जीरो हो, लेस भी हो सकता है। ट्रांस की जीरो भी हो सकती है और
लेस देन सिस भी हो सकती है। मेल्टिंग पॉइंट याद रखें, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्लोज पैकिंग के साथ, और स्पेशल अरेंजमेंट इसकी ट्रांस के अंदर बेहतर स्पेशल अरेंजमेंट होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि सिस की पोलैरिटी ज्यादा है। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, स्ट्रांग होंगे। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम सेम को डिजॉल्व करेंगे, पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। अब देखिए यहाँ पर पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, सिस की। वाटर पोलर कंपाउंड है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के अंदर सिस और ट्रांस इन दोनों में से किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होगी। सिस इज मोर सॉल्युबल in the water as compared to या then trans। ये था ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के अंदर सिस ट्रांस के बारे में कहानी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इजेड आइसोमरिज्म के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को एंड करेंगे। उसके बाद चलेंगे अल्केन अल्कीन अल्काइन और बेंजीन की तरफ, जो कि बाकायदे केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आज वाला टॉपिक आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं तो आप सबको वेलकम कहता हूं, हमेशा मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्रैक एमडीकेट। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि क्वालिटी वाली एजुकेशन किसी को शेयर करना आपके भी फायदेमंद हो सकती है, दूसरों के लिए भी मुफीद हो सकता है। और एमडीकेट में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में क्वेश्चन आ चुका है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में कुछ ऐसे कंपाउंड्स आ चुके हैं, एक तो इसमें फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में आ चुका है, आईयूपीएसी नेम दोनों का सेम। और इस कंपाउंड पर आ चुका है साइक्लोअल्केन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, पास्ट पेपर्स पढ़िएगा, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से ऐसे क्वेश्चन हैं। मैं आपके सामने इसलिए आपको पढ़ाया था, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब बुक्स में पढ़ा जाता है तो बुक्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ और सिर्फ अल्कीन में दिखाई देता है। यहाँ पर साइक्लोअल्केन के अंदर किसी बुक ने नहीं दिखाया, तो हमने आपको पढ़ाया साइक्लोअल्केन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो फटाफट पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।